तो ऐसा क्या हुआ कि इस बैल को देख के मुझे अपनी गाड़ी में वापस जाना पड़ा। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकेश और एक और मिनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पे सिद्धि सुबह सुबह खेल रही है फुटबॉल के साथ, जो उसके पापा ने रात को लाई थी। तो इसके बाद दीदी मेरे लिए रेडी कर रही थी नाश्ता वगैरह भाई। तो यहाँ पे पहले भाई मैंने पपीता खाया, फिर इसके बाद ये मिक्स थी दाल वगैरह चुकंदर, तो उसको खाया। उसके बाद मैंने पराठा भी खा लिया भाई। उसके बाद दीदी ने चाय भी लिया है, तो चाय भी मैंने पी ली। पूरा पेट भर गया भाई मेरा। इसके बाद मैंने अपने भांजे को बोला जाने से पहले, भाई तो इतना लंबा कैसे हो रहा है, मुझे भी कुछ बता दे। 30 की उम्र में मैं तुझसे छोटा लग रहा हूँ और तू मुझसे लंबा हो गया 13 साल की उम्र में। इसके बाद मैं निकल गया था दीदी के घर से और रास्ते में मुझे मिल गया भैंसों का झुंड जो क्रॉस कर रही थी। तो इनके लिए मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि ये मदमस्त चाल में चल रही थी। इनके जाने के बाद मैं निकल गया और फिर मैंने यहाँ पे देखा बिना मुंडी के ट्रक जो घूम रहा था एक्चुअली में। इसके बाद मैंने देखा आगे पुलिस वाले खड़े, तो मैंने कहा भाई सीट बेल्ट बांध दूंगा, बट मैं चालान के पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसके बाद मैंने सीट बेल्ट लगाई और निकल गया फिर से आगे की ओर। फिर मैंने यहाँ पे देखा भेल लिखा हुआ था हर जगह। तो यार मैंने कहा ये भेलपुरी बंट कहाँ आ रही है आखिरकार। तो मैंने गाड़ी रोक के एक आदमी को पूछा, मैंने कहा भाई ये भेलपुरी मिल कहाँ रही है, यहाँ पे जो भेल लिखा हुआ है। तो उसने बोला अरे बुढ़वा कि ये भेल नहीं है, ये BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड फैक्ट्री है यहाँ। मैंने कहा ओह सॉरी। इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक बैल अपने सींग को पहने कर रहा था। फिर मैंने बैरियर को क्रॉस किया तो यहाँ पे भी एक बैल अपने सींग को पहने कर रहा था। भाई मैंने मन में सोचा कि किसकी फील्डिंग सेट कर रहे हैं ये लोग। चलो छोड़ो, ये तो मजाक की बात है। इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे मुझे जबरदस्ती दिल्ली भेजने की कोशिश की गई कि दिल्ली के लिए मुड़ो, ऊपर एरो लगा था ना। मैंने कहा नहीं भाई मुझे देहरादून ही जाना है, तो मैं देहरादून के लिए मुड़ गया। उसके बाद मैं आ गया हरिद्वार के पास। तो यहाँ पे मैंने हरिद्वार के दर्शन किए और फिर मैं गाड़ी चलाने लग गया। और फिर मैंने आगे देखा शिव जी की मूर्ति और सामने की तरफ हमारे देश का झंडा। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के दोनों को ना, शिव जी भगवान की मूर्ति और अपने झंडे को। फिर मैं पहुंचा रायवाला, तो यहाँ मुझे हाथियों द्वारा धमकी मिली, जल्दी वहां से हटो। मुझे लेट हो रही थी इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, वरना मैं हाथी को बताता। चलो छोड़ो अभी। फिर मैं पहुंचा ऋषिकेश देहरादून क्रॉसिंग पे और मैं मुड़ गया देहरादून के लिए। और यहाँ पे होती है नेपालियों की फार्मिंग, मेरा मतलब है नेपाली फार्म पे पहुंच गया था मैं। और फाइनली इसके बाद मैं पहुंच गया लच्छीवाला टोल पे, जहाँ पे इस अल्टो वाले ने मुझे इतना परेशान किया ना, कभी आगे कभी पीछे, फिर रिवर्स ले रहा था। इससे परेशान होकर मैंने दूसरी तरफ ही अपनी कार को मोड़ लिया। मैंने कहा मैं इस साइड से होके जाऊँगा। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा फिर से मेरे आगे एक और गाड़ी वाला आ गया, बट ये जल्दी निकल गया था। इसके बाद मेरा नंबर आया तो इन्होंने कहा टोल दो। मैंने कहा टोल नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा चाचा विधायक है मेरे। बोले चाचा का नाम बताओ। मैंने कहा ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत पूछो, अपना टोल काटो और मुझे जाने दो। फिर फाइनली देहरादून पहुंच के मैंने अपना दिमाग लगाया कि भाई क्यों कहीं पार्किंग चार्ज दूँ, इससे अच्छा यमुना कॉलोनी में जाता हूँ। छुट्टी का दिन है, वहाँ पूरा खाली होगा, कहीं पे भी गाड़ी लगा दूंगा, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा मुझे पार्किंग का। फिर जैसे मैं यहाँ से जाने लगा वैसे यहाँ से ये बैल आया और बोला कहाँ बिना पार्किंग चार्ज दिए हुए कैसे पार्क कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो कुछ काम से आया हुआ था, बस निकल रहा हूँ यहाँ से। और इसके बाद क्या हुआ उसे देखने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2।